ला 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 ला। फिल्म इंडस्ट्री में ये मशहूर था कि पापा राज अंकल के लिए गाया करते थे और दिलीप कुमार साहब के लिए रफ़ी साहब गाते थे। यहाँ पर ये मुझे कहना चाहिए कि जितना बड़ा फ़ैन मैं मुकेश जी का हूँ, उतना ही बड़ा फ़ैन, क्या मालूम उससे बड़ा फ़ैन रफ़ी साहब का हूँ। रफ़ी साहब के फ़ैन पापा और मैं दोनों थे। बड़ी खुशी होती थी मुझे जब मेरे पापा अपने कार्यक्रम में मुझे कहते थे, नितिन मैं तो अपने गीत गा ही रहा हूँ, तू रफ़ी साहब के गीत सुना। तो मैं सोचता था कि कितना बड़ा दिल है एक कलाकार का, पापा का, कि अपने बेटे से कहते हैं कि किसी और का गीत सुना। मगर सच बात तो ये है कि दुनिया सलाम करती है रफ़ी साहब को। उसी तरह एक कलाकार की हैसियत से पापा और मैं दोनों उनके बहुत बड़े फ़ैन थे। मुकेश साहब के चाहने वाले मुकेश साहब की आवाज़ और उनके गीत सुनते हैं। ये बताइए कि खुद मुकेश साहब क्या और किसे सुनना पसंद करते थे? मुकेश साहब, हा, इतना बड़ा दिल था उनका, शायद हम कभी ये ना कर पाए। वो रफ़ी साहब के गीत सुनते थे, वो किशोर दा के गीत सुनते थे, क्या बात है। वो तलत साहब के गीत सुनते थे, वाह वाह। वो मन्ना दा के गीत सुनते थे, वो लता जी, आशा जी, गीता जी के गीत तो बहुत प्यार से सुनते थे, मगर उनके फेवरेट थे सहगल साहब। मेरे सामने की बात है कि कई बार उन्होंने रफ़ी साहब को फ़ोन किया, फ़ोन उठाकर कहा कि रफ़ी मियाँ तुमने क्या गाया है, ये गीत इतनी खूबसूरती से गाया, शायद कोई नहीं गा पाएगा ऐसा, इतनी खूबसूरती से। बहुत दिन ढल जाए जब गाइड का गीत आया, मुझे याद है पापा ने मेरे सामने फ़ोन करके रफ़ी साहब से कहा कि जिस तरह से तुमने इसे गाया है कोई गा ही नहीं सकता। और मुझे स्टेज पे एनकरेज किया करते थे कि बेटा आपको ये बताऊंगा मैं कि मैं बचपन से ही उनके साथ स्टेज पर गाना गाता था और 9 साल की उम्र से उनके साथ सैर किया करता था उनके हर स्टेज शो के लिए, भले चाहे मेरी स्कूल मिस करनी पड़े। मगर हमेशा मुझे कहते थे कि तो क्यों नहीं तुम रफ़ी साहब का ये गीत गाते हो, मैं खुद के गीत तो मैं गा ही रहा हूँ, तुम गाओ, वो अलग स्टाइल भी होगी और रफ़ी बहुत ग्रेट महान सिंगर हैं, तुम उनके गीत गाओ। क्या बात है, क्या बात है, वाह। जिगर चाहिए सर, इसके लिए जिगर चाहिए और इंसानियत और अच्छा दिल चाहिए।